हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि स्टूडेंट के फीस का रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। तो आज आप पूरी तरीके से एक्सेल में स्टूडेंट का फीस रिकॉर्ड बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देर न करते हुए चलिए अब आपको हम बताते हैं कि स्टूडेंट का फीस रिकॉर्ड आप कैसे बनाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ ऊपर कॉलम सेलेक्ट करके आपको मर्ज कर लेना है और इसमें आपको टाइप कर लेना है स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड। स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड सेशन 2026-27। ऐसे दोस्तों लिख करके आपको साइज बढ़ा लेना है इसकी, जितना बड़ा छोटा आप रखना चाह रहे हैं। बोल्ड कर लेते हैं हम इसको, यहाँ से इसका कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले वाले सेल में आ जाते हैं और यहाँ हम लिखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर के बाद दोस्तों आपको टाइप करना स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद आपको दोस्तों टाइप करना है फादर्स नेम। उसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है डेट ऑफ बर्थ, या डेट ऑफ बर्थ आप छोड़ करके यहाँ टाइप कर लीजिए क्लास। क्लास के बाद दोस्तों हम यहाँ टाइप कर देते हैं मंथली फीस। मंथली फीस फिर दोस्तों हम यहाँ टाइप कर देते हैं जनवरी और यहाँ लिख देंगे फरवरी। इतना टाइप करने के बाद आपको जनवरी और फरवरी दोनों सेलेक्ट करना है और ऐसे आपको डॉट पे जा करके ड्रैग कर लेना है इसको दिसंबर तक। ऐसे दोस्तों आप जब दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे तो आपको यहाँ से ऐसे कॉलम पे जाके लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए वहाँ तक सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपका जनवरी लिखा हुआ है, पूरा ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और किसी एक कॉलम पे जाके डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका ये कॉलम छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद फिर दोस्तों हमें यहाँ सेलेक्ट करना है टोटल पेड फीस। फिर हमें यहाँ ना टोटल ड्यू फीस। फिर हमें यहाँ रखना है टोटल फीस। टोटल फीस। अब दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, आपको पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना रहेगा, जिससे ये कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला कॉलम था इसको वापस से आपको मर्ज कर लेना है और ये जो आपका हेडिंग बनी हुई इसको बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम अपने अनुसार कलर रख रहे हैं तो आप अपने अनुसार रख लीजिए, जो भी आपको आसान लगे इसका कलर। ये हमारा कलर हो गया। या तो आप हल्का कलर इसका कोई रख दीजिए जिससे ये हमें पूरा दिखाई दे कि हमने मंथ का नाम लिखा हुआ है। फिर अब दोस्तों हमें टाइप करना है रोल नंबर। तो रोल नंबर हम यहाँ दे देते हैं 1 2 और उसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना रहेगा। जैसे ये 10 लोगों का रिकॉर्ड हो गया। स्टूडेंट नेम में हम यहाँ लिख देते हैं दीपक, पंकज, राजू, रवि। ऐसे स्टूडेंट का नाम आपको फिल कर लेना है। स्टूडेंट का नाम फिल करने के बाद दोस्तों आपको फादर नेम फिल करना रहेगा और फादर नेम यहाँ से फिल कर लीजिए। फादर नेम ये हो गया।
ऐसे दोस्तों फादर नेम फिल करने के बाद आपको क्लास फिल कर लेना है। जैसे ये हमारा क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें से TH को सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट के ग्रुप में जाना रहेगा और फॉन्ट के ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ कर देना है सुपर स्क्रिप्ट और ओके कर देना है, जिससे आपका ये 7th में TH ऊपर चला जाएगा और इसी को आपको ड्रैग कर लेना रहेगा। ड्रैग करने के बाद दोस्तों ये ऐसे पूरा 7th फिल हो जाएगा कि ये 7th क्लास के सभी स्टूडेंट हैं। अब मंथली फीस आपको रखना है, तो अगर हम इनकी मंथली फीस 150 रुपया रख रहे हैं तो सबकी मंथली फीस 150 रुपया रहेगी। तो आपको 150 को ऑटो फिल कर लेना है, 150 रुपया मंथली फीस हो जाएगी। अब दोस्तों 150 रुपया मंथली फीस हमें जमा करना रहेगा हर एक स्टूडेंट का, कि 150 रुपया मंथली फीस है सबकी। अब कोई भी स्टूडेंट जनवरी में भी 150 जमा करेगा, फरवरी में भी 150 जमा करेगा, मार्च में भी जमा करेगा, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे हर महीने में उसको 150 रुपये जमा करने रहेंगे। तो हमें 150 रुपया बार बार लिखना न पड़े, इसलिए आपको जनवरी से लेकर के पूरे दिसंबर तक आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा में जाना रहेगा और डाटा में जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन में जाना रहेगा। डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में जा करके आपको यहाँ से अलाउ में एनी वैल्यू हटा करके यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना रहेगा। लिस्ट सेलेक्ट करके सोर्स में आप लिख दीजिए 150। 150 लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे हर एक फील्ड में 150 का लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिससे आप 150 आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे किसी भी कॉलम में आप 150 ऐसे लिख सकते हैं, बिना सिलेक्शन के, बिना लिखे हुए आप ऐसे लिस्ट बना के अपना फिल कर लीजिए। तो इसको दोस्तों हम एक बार और आपको बता देते हैं कि हमें ये बनाना कैसे लिस्ट है। उसके लिए आपको जनवरी से लेकर के ऐसे पूरे दिसंबर तक के मंथ को सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अलाउ में एनी वैल्यू को हटा करके यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ 150 लिख देना रहेगा। 150 लिखने के बाद ओके कर देना है, जिससे आपके पूरे उतने सेल में लिस्ट बन के आ जाएगी। अब दोस्तों हमें टोटल फीस निकालना है। तो टोटल फीस निकालने के लिए पहले हमें ये टोटल फीस पता होनी चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की टोटल फीस होगी कितना। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमें हर एक स्टूडेंट की फीस जमा करनी है। तो यहाँ हम टोटल फीस सबकी रख देते हैं 1000 रुपये। 1000 रुपये सबका रहेगा कि सबके महीने की जो वो फीस होती है वो 1000 रुपये होती है। तो अब ये लोग कितने दिन तक जमा करेंगे 1000 रुपये, ये हमें इसमें फिल करना रहेगा। तो अब दोस्तों हमें टोटल पेड फीस यहाँ से निकालना है। तो टोटल पेड फीस निकालने के लिए आपको करना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और जनवरी से लेकर के आपको दिसंबर तक के रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है और इसी को आपको ड्रैग कर लेना रहेगा पूरा नीचे तक, ताकि अगर हम किसी का भी स्टूडेंट का सैलरी अगर वहाँ फीस अगर हम लिखते हैं तो उसका ऑटोमेटिक जुड़ के यहाँ पे दिखा दे। अब दोस्तों हमें ड्यू फीस देख लेना है कि टोटल कितनी ड्यू फीस सबकी बाकी रहेगी। तो यहाँ हम करेंगे इक्वल टोटल फीस माइनस पेड फीस और एंटर कर देंगे। तो अभी ड्यू फीस सबकी 1000 रुपये है। अब जैसे ही दोस्तों देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट जनवरी में 150 रुपया जमा करता है तो आप यहाँ देखेंगे 150 रुपया के हिसाब से उसका यहाँ टोटल पेड फीस में 150 रुपया जमा हो गया और यहाँ देखेंगे आप ड्यू फीस में से 850 रुपया बचा है 1000 में से। अब जैसे दूसरा कोई लड़का, अगर वही लड़का मार्च में 150 रुपया जमा किया तो अब देखिए उसका 300 रुपया जमा हो गया
अब उसका टोटल 700 रुपया बचा हुआ है। तो ऐसे आप फिल करते हुए चले जाएंगे 150 रुपये, जो जैसे जमा करेगा उसका आप जमा करते जाइए और आपके इस रिकॉर्ड में फिल होता हुआ चला जाएगा और यहाँ से उसकी काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप स्टूडेंट का फीस रिकॉर्ड आसानी से एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।